हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज रेशो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 2 है और इसमें भी मैं आपको लिक्विडिटी ही रेशो बताऊंगा, लेकिन इसमें चेंजेस बस इतना करने वाला हूं कि लिक्विडिटी में अगर वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हो तो फिर क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी चैप्टर है, लिक्विडिटी रेशो। इसमें आपके क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन में गिवन है, जैसे मान लीजिए कि करंट एसेट्स है यहाँ पे 5 लाख की, और यहाँ पे दूसरा आइटम दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल है आपका 2 लाख का। ये 2 लाख का वर्किंग कैपिटल है और इसमें क्वेश्चन में पूछा है करंट रेशो। अब करंट रेशो अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये वाला जो लिक्विडिटी रेशो है, तो इन रेशो में भी हम आपको यही दोनों रेशो बताने वाले हैं कि करंट रेशो यानी कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशो यानी कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इन दोनों को ही यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे यही पुराना ही फॉर्मूला लगेगा सब लोगों का, लेकिन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो दे दिया है, तो वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में क्या होता है और वर्किंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब इसको आगे यहाँ पे बताते हैं कि अगर वर्किंग कैपिटल होगी तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले वर्किंग कैपिटल बताने से पहले और आगे और बेसिक इसका समझाना होगा। तो वैसे तो इन दोनों बेसिक के लिए जो मतलब 2 वीडियो मैंने बनाई हैं, बहुत अच्छी वीडियो हैं। तो अकाउंटिंग बेसिक के नाम से है पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें एक एक चीज़ एसेट्स और लायबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है डिटेल में तो आप वहाँ जाके सब समझिए, लेकिन यहाँ भी मैं उसको बताऊँगा ही, लेकिन उस तरीके से बताऊँगा तो पूरी वीडियो उसी में कवर हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे जो बैलेंस शीट हमारी होती है, तो बैलेंस शीट के अंदर 2 कॉलम होते हैं। बैलेंस शीट में 2 कॉलम होते हैं। जो फर्स्ट रो होता है तो वो होता है लायबिलिटीज़ मतलब पेबल अमाउंट। ये सब पार्ट 1 पार्ट 2 अकाउंटिंग बेसिक में बताया है बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में। और ये है एसेट्स, और एसेट्स के साथ ये है इसका अमाउंट है, ठीक है। तो ये वैसे तो 2 जो है कॉलम होते हैं, वैसे 4 कॉलम बन गए, लेकिन इस पे मतलब मेनली यहाँ पे लायबिलिटीज़ और उसका अमाउंट ये है एसेट्स, और एसेट्स का अमाउंट ये है। एसेट्स मेरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक एसेट्स होती है जिसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स, इसको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी अगर देखी जाए तो 2 एसेट्स आ जाती हैं। एक होती है फिक्स एसेट्स और एक एसेट्स होती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसे यहाँ पे एक दूसरी एसेट देखेंगे जो करेंट एसेट्स होती है। अब इससे पहले वाले चैप्टर में करेंट एसेट्स को हमने डिटेल में आपको बताया था, पहले वाले पार्ट में जो इसका बताया था रेशियो एनालिसिस का। तो करेंट एसेट्स क्या होती है, तो एसेट्स मेरी 2 टाइप की हो गई। नॉन करेंट एसेट्स में जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, जिन चीज़ का हम ऑपरेट नहीं करते हैं वो चीज़ें इसमें आती हैं। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कहीं पैसे कोई इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इसका अमाउंट है यहाँ पे 12 लाख का, तो ये 12 लाख यहाँ लिख दिया। करेंट एसेट्स हमारी यहाँ पे 6 लाख की है, तो ये 6 लाख यहाँ लिख दी। अब इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो 18 लाख हमारा टोटल एसेट्स हो जाएगा। तो ये जो टोटल एसेट्स है, तो टोटल एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे 18 लाख होगा। जो मेरी एसेट्स होती है वही मेरी लायबिलिटी होती है। तो टोटल एसेट्स हमारी यहाँ हो गई। अब टोटल एसेट्स में जो लायबिलिटीज़ हैं, तो वो भी 2 तरह की लायबिलिटीज़ होती हैं। एक यहाँ पे लायबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, जो ओनर का पैसा लगा रहता है, उसे नॉर्मली कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसे इक्विटी लिख देते हैं, ओनर का अमाउंट होता है। ओनर का अमाउंट क्या होता है, ओनर का यानी पार्टनर का, फर्म के जो मालिक हैं। तो फर्म में जो कैपिटल होती है, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का ही पार्ट से फंड्स निकाले जाते हैं, फंड में पैसा होता है, तो वो इक्विटी होता है। और कंपनीज़ के अकॉर्डिंग उसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं।
अब दूसरा यहाँ पे टॉपिक क्या होगा, दूसरा यहाँ पे ये इंटरनल लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो इसको बोलते हैं टोटल डेप्ट। ये टोटल डेप्ट हो जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी आउटसाइडर्स के पैसे जो फर्म के पास उधारी होते हैं तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं। तो टोटल डेप्ट मतलब हो जाएगा, इसको भी दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉन करेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी एटलीस्ट जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है, यानी 5 साल बाद 10 जो साल बाद इसको देना है। जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया और मॉर्गेज लोन हो गया, ऐसा कोई भी लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो तो उसको नॉन करेंट लायबिलिटी ही बोलते हैं। करेंट लायबिलिटी अभी पार्ट 1 में इसमें बताया था क्या होता है कि 1 साल के अंदर जिसका पेमेंट करना हो वो करेंट लायबिलिटी होती है। करेंट लायबिलिटी का अमाउंट जैसे यहाँ पे 2 लाख का लिखा है और नॉन करेंट लायबिलिटी यहाँ पे 5 लाख की है। तो 5 to 7 इससे माइनस करेंगे तो इक्विटी यानी इंटरनल लायबिलिटी मेरी 11 लाख की होगी। तो इक्विटी के अंदर चलिए हम यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, सिर्फ कैपिटल लिख देते हैं, ये कैपिटल होगी इक्विटी। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपने कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया। अगर कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे देखा जाएगा तो ये कैपिटल हो गई। कैपिटल यहाँ पे टोटल एसेट्स, जो मेरी टोटल एसेट्स है, तो टोटल एसेट्स कितने की है, 18 लाख की टोटल एसेट्स है। इसमें यहाँ पे क्या माइनस कर दिया हमने, इसमें ये एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दी, तो इसे लायबिलिटी ही बोलते हैं। ये लायबिलिटी होती है, ये इक्विटी होती है, इक्विटी के अंदर कैपिटल और प्रॉफिट और फंड्स आते हैं। तो इसमें यहाँ पे लायबिलिटीज़ माइनस कर दी, तो ये लायबिलिटी माइनस कर दी। लायबिलिटी कितने की है, 5 to 7 लाख की, तो ये 7 लाख की यहाँ पे लायबिलिटी माइनस करी, तो कैपिटल हमारी कितनी बच रही है, 11 लाख की। तो ये मेरा कैपिटल का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और यहाँ पे पूछा गया है, वर्किंग कैपिटल पूछी गई है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो देखिए वर्किंग कैपिटल कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है कि वर्किंग कैपिटल में टोटल एसेट्स के बजाय हमें सिर्फ करेंट एसेट्स लेनी होगी। यहाँ पे हमने लिखा करेंट एसेट्स, और टोटल लायबिलिटी के बजाय हमें सिर्फ करेंट लायबिलिटी यहाँ पे लेनी होगी। यहाँ लिखा करेंट लायबिलिटीज़, ये करेंट लायबिलिटी लिखी। तो करेंट एसेट्स की वैल्यू है 6 लाख की और करेंट लायबिलिटी की वैल्यू है 2 लाख की। अब इसका नाम वर्किंग कैपिटल पड़ा क्यों है, देखिए करेंट एसेट्स वो है कि जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1 साल के अंदर कैश हमें रिसीव होगी। और करेंट लायबिलिटी हमारी वो है जो 1 साल के अंदर हमें पे करनी होगी। यानी 6 लाख का अमाउंट यानी कैश हमारे पास 1 साल या 1 साल के कुछ मंथ में आया, उसमें से 2 लाख का पेमेंट कर दिया, तो 4 लाख अमाउंट हमारे पास एज अ लिक्विड कैश बचा है। तो ये वर्किंग कैपिटल है, ये बिज़नेस में एज अ वर्क करेगी कैपिटल के तौर पे, इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। 11 लाख की जो कैपिटल थी तो इसमें फ़िक्स कैपिटल भी जुड़ी थी, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी भी जुड़ा था। लेकिन 4 लाख वो कैपिटल है जो कैश में कन्वर्टेड मानी जाती है, इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की डिफिनेशन यहाँ पे बता दी। अब अगर क्वेश्चन में करेंट एसेट्स आपका दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, तो करेंट लायबिलिटी आप निकाल लेंगे। आपको करेंट रेशियो निकालना है तो करेंट लायबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब करेंट रेशियो निकालने में अगर करेंट लायबिलिटी दिया, वर्किंग कैपिटल दिया है, तो उससे आप आसानी से करेंट एसेट्स निकाल लेंगे। चलिए करके दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है करेंट एसेट्स, माइनस करेंट लायबिलिटी, तो क्या चीज़ निकल के आएगी मेरी, वर्किंग कैपिटल। जैसे करेंट एसेट्स की वैल्यू हमारी टोटल आ रही थी 6 लाख की और करेंट लायबिलिटी की वैल्यू आ रही थी 2 लाख की, तो वर्किंग कैपिटल हो गई 4 लाख। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है 4 लाख का, और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में दी है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स यहाँ पे दी हुई है 6 लाख की। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि आप करेंट रेशियो निकालिए, तो करेंट रेशियो आप कैसे निकालेंगे, तो करेंट रेशियो यहाँ पे पूछा गया है। तो करेंट रेशियो का हम फार्मूला लिख देते हैं कि करेंट एसेट्स कैसे निकाली जाएगी। तो करेंट रेशियो का यहाँ पे फार्मूला लिखा, इसका फार्मूला होता है करेंट एसेट्स
अपॉन करंट लायबिलिटी। इन्फॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे करंट एसेट्स दी गई है लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं दी है, जो वर्किंग कैपिटल के बिहाफ हम निकाल लेंगे। तो करंट एसेट्स यहाँ पे 6 लाख की दी है, तो हमें क्या चीज़ निकालना है, करंट लायबिलिटी निकालना है। लेकिन ऐसे ही आप देखिए कि करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, तो 6 लाख में 4 लाख माइनस कर दें तो 2 लाख की करंट लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर आपको इसको सिस्टमेटिक कायदे से करना है तो क्वेश्चन को ऐसे करिए, यहाँ लिखिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, वर्किंग कैपिटल दी है 4 लाख की, दूसरी चीज़ क्या गिवन है, करंट एसेट्स दी है 6 लाख की, और हमें करंट लायबिलिटी यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करंट लायबिलिटी इधर लिख देते हैं और करंट एसेट्स को वहीं पोजीशन में रखते हैं, और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर देते हैं, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू मेरी 2 लाख की आ जाएगी। अब ये 2 लाख से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 लाख 1 जा 2 लाख 3 जा, यानी रेशियो निकल के आएगा 3:1। ये मेरा हो जाएगा करंट रेशियो। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मेरी करंट लायबिलिटी दी है करंट एसेट्स की जगह, तो वर्किंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, तो करंट एसेट्स हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे के भी पार्ट लगातार मैं बनाता रहूँगा, आप सारे वीडियोज़ इसके देखिएगा, सारे पार्ट देखिएगा, सारे रेशो देखिएगा। करंट रेशो में भी अभी कुछ क्वेश्चन जैसे आपको टफ़ लग रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे S2 में ही क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन का अमाउंट नहीं दिया है, आपको टफ़ लग रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जो जो क्वेश्चन आपको पूछना है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चैनल को लाइक करिए और अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों को ज़रूर ये शेयर करिए। थैंक यू सो मच।